खुदावन के अब्दी और जलाली नाम में आप सबको मेरा सलाम कबूल हो। मैं इवेंजलिस्ट कमल बिन शान, क्राइस्ट चर्च सेक्टर 18 और जीवन ज्योति चर्च सेक्टर 12, डायसिस ऑफ चंडीगढ़, इंडिया से आपसे मुखातिब हूँ। आज की सुबह आप सबके ज़िंदगियों में एक मुबारक सुबह साबित हो। आइए हम सब आज की सुबह की प्रार्थना शुरू करने से पहले दुआ में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह के लिए। खुदावन आपका शुक्र करते हैं कि आपने एक और सुहाना दिन, बरकत भरा दिन और सबत का दिन हमारी ज़िंदगी में जोड़ा है। खुदावन उन तमाम रहमतों के लिए, तमाम बख्शिशों के लिए, तमाम बरकतों के लिए धन्यवाद करना चाहते हैं। खुदावन जो गुज़रा दिनों में आपने हम सब पर बनाए रखी हैं और हमारी कलीसियाओं के ऊपर, हमारे गिरजाघरों के ऊपर और हमारे तमाम पासबानों के ऊपर बना करके रखी, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। होने दे खुदावन आज का वचन जो हमारे दिलों में आपने डाला, यहाँ से जो वचन बांटा जाए, सुनने वालों के अजीज़ों के दिलों में 60, 70 और 100 गुना फल लाने वाला हो सके। खुदावन आज की सुबह की प्रार्थना सभा को आपके पवित्र हाथों में देते हैं। ये दुआ मांगते आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खुदावन में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबका हम आज सुबह की प्रार्थना सभा में इस्तकबाल करते हैं। खुदावन आप सब अजीज़ों को और खुदावन सुनने वाले तमाम कलीसियाओं को अपनी बरकतों से इसी तरह नवाजता रहे और सेहत और तंदुरुस्ती दे करके अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आइए हम आज का वचन आपके सामने पढ़ेंगे जो कि लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 13 अध्याय, पहली आयत से लेकर के 9 आयत तक। मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय 13 अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर 9 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी भीड़ इकट्ठी हुई कि वो नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कहीं। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वो जल्द उग गए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा लिया, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए और 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना फल लाया। जिसके कान हो वो सुन ले। ये खुदावन का अब्दी वचन है। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो, आमीन। अजीजों, आज का थीम जो है वो थीम है कि द फ्रूटफुलनेस of the gospel depends on how it is received। जो पवित्र वचन, सुसमाचार वचन का जो फल है वो इसके ऊपर निर्धारित है कि उस वचन को आप किस प्रकार से ग्रहण करते हैं, आप किस मंशा से उस वचन को सुनते हैं, आप किस
मन से इस वचन को आज या जब आप सुनते हैं किस प्रकार ग्रहण करते हैं। हाय अजीजों, आज का वचन हमारी जिंदगियों में बहुत ताकत से फल लाने वाला है, क्योंकि इस वचन में खुदावन यीशु मसीह ने बहुत ही साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो सुनने वाले लोग हैं वो मुख्तलिफ नेचर्स के होते हैं, मुख्तलिफ स्वभाव के होते हैं, और जब वो वचन को सुनते हैं तो वचन को जब ग्रहण करने का समय होता है तो उनका स्वभाव मुख्तलिफ होता है। तो आज हम इस बात के ऊपर चर्चा करेंगे और मनन करेंगे कि किस प्रकार से लोग खुदावन के इस पवित्र वचन को सुनते हैं और जिस बात को ग्रहण करना चाहिए उस बात को ग्रहण करते हैं या नहीं करते। आज का वचन थोड़ा सख्त भी है और शिक्षा देने वाला भी है। तो क्या आप सब मेरे साथ मौजूद हैं? आप सबको बहुत सलाम, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत बरकतें और आशीषें। खुदावन आप सबको अपने वचन को ग्रहण करने की वो तौफीक और ताकत और हिम्मत दे और वो समझ दे। जब हम वचन को सुनते हैं तो इसमें हमें ये नहीं देखना होता है कि कौन बोल रहा है। किसी राइटर ने एक कोट लिखा है कि डू नॉट see who is speaking, see what he is speaking। ये मत देखें कि कौन बोल रहा है, ये मत देखें कि कौन बोल रहा है, ये देखें कि वो क्या बोल रहा है। तो जब हम इस बात के ऊपर अपना मन लगाते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या अच्छी बात है, अच्छी बात बोल रहे हैं, और उस अच्छी बात को जब हम पवित्र मन से, एक दीन मन से, नम्र मन से ग्रहण करते हैं तो उसके फल हमारे जीवनों में बहुतायत से आते हैं। तो आज एक बीज बोने वाले का उदाहरण दे करके खुदावन यीशु मसीह आज हमें समझाना चाहते हैं कि जो लोग वचन को जिस मन से सुनते और ग्रहण करते हैं वैसा ही उनके जीवन में फल आता है। जैसा वचन आप ग्रहण करेंगे, जिस मन से आप ग्रहण करेंगे, जिस नीयत से आप ग्रहण करेंगे और सुनेंगे और मानेंगे, उसी प्रकार की नीयत का सब फल आपके जीवन में आएगा। हम जब आगे पढ़ते हैं कि मरकुस रचित सुसमाचार 4:12 में लिखा है कि सो दैट while seeing they may see and not perceive, and while hearing they may hear and not understand, otherwise they might return and be forgiven। तो मेरे अजीजों, ये वर्स जो है मरकुस रचित सुसमाचार में उसका 4:12 में ये हमें एक खुदावन की मर्जी को भी समझाती है। हमारी जिंदगियों में खुदावन की क्या मर्जी है, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह कहते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो देखेंगे तो सही लेकिन उसको ग्रहण नहीं करेंगे,
जो सुनेंगे तो सही लेकिन उसको समझ नहीं पाएंगे। यानी कि खुदा के कलाम को, जो कलाम खुदावन ने जिंदा कलाम हमें दिया है, अबदी कलाम हमें दिया है, उस अबदी कलाम के ज़रिए हमने अपनी ज़िंदगियों को उस दौड़ के लिए और उस टारगेट के लिए तैयार करना है। जो टारगेट हमारे लिए दिया गया है वो है अबदी जीवन का टारगेट, वो हमें अचीव करना है। और जब हम उस टारगेट की ओर दौड़ते हैं तो इसमें भी खुदा की एक मर्जी है कि खुदावन यीशु मसीह कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि ऐसे लोग बदलें और वो बदल कर अपने पाप क्षमा करवा लें कि मैं उनके पाप। ऑब्वियसली कलाम हमें सिखाता है कि दीन बनो, नम्र बनो, हलीम बनो, अपने पापों का अंगीकार करो, खुदावन यीशु मसीह के जैसा चाल चलन रखो। तो खुदावन क्या करते हैं, हमें उस अबदी जीवन में दाखिल होने के लिए एक बरकत देते हैं। और वो बरकत क्या है, हमारे पाप क्षमा होते हैं। और जब आपके पाप क्षमा हो गए तो आप पापी नहीं रहे। जब आप पापी नहीं रहे तो आप स्वर्ग के अधिकारी ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। तो यहाँ पर मरकुस रचित सुसमाचार में खुदावन यीशु मसीह कह रहे हैं 4:12 में कि मैं नहीं चाहता कि ऐसे लोग and not understand, otherwise they might return and be forgiven। क्योंकि खुदावन की ये मर्जी हम सब की जिंदगियों में पूरी हो रही है। अगर आज आप ये वचन ऑनलाइन सुन रहे हैं तो ये खुदावन की मर्जी है। अगर आप आज ये वचन को ग्रहण करके अपनी ज़िंदगी में अमल में लाते हैं तो ये खुदावन की मर्जी है। क्योंकि खुदा की मर्जी के बिना हमारी ज़िंदगी में एक क्षण भी ना बढ़ाया ना घटाया जा सकता है। हम यत्न तो बहुत करते हैं लेकिन ये मुमकिन नहीं है। और जब हम अपनी ज़िंदगी में हम ना एक क्षण बढ़ा या घटा सकते हैं तो और बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी प्लानिंग्स हम अपनी ज़िंदगियों में करते हैं तो क्या वो पॉसिबल है? लेकिन अगर खुदावन यीशु मसीह चाहें तो पॉसिबल हो सकती हैं। और ये खुदा की मर्जी है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास खुदावन का ये अबदी कलाम, जिंदा कलाम पहुंचा, लेकिन वो इस बात को नहीं समझे और इस बात को देखते हुए भी नहीं देख पाए, समझते हुए भी नहीं समझ पाए, सुनते हुए भी उनको इस चीज़ का इल्म नहीं हुआ, ज्ञान नहीं हुआ। क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने अपने भेदों को ऐसे लोगों के ऊपर जाहिर नहीं किया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 14 और 15 में क्या लिखा है कि जब उनके विषय में यशाया की यह भविष्यवाणी पूरी होती है कि तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा। ये यशाया भविष्यवक्ता ने खुदावन यीशु मसीह की आमद से हजारों साल पहले ये भविष्यवाणी करी हुई है कि ऐसे लोग होंगे। आज हमारी कलीसियाओं में, हमारे गिरजाघरों में, हमारी इबादतों में बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो वचन को सुनते तो हैं लेकिन समझते नहीं, वो चमत्कार देखते तो हैं लेकिन उनको ग्रहण नहीं करते हैं। और
क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है। ये खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि भविष्यद्वक्ता यशायाह भविष्यद्वक्ता ने ये भविष्यवाणी मेरे आने से पहले कर दी है, और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं, मन मोटा हो गया है, उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वह आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। मत्ती रचित सुसमाचार में दोबारा ये इस चीज का वर्णन है कि खुदावन यीशु मसीह की ये मर्जी है, यहोवा की ये मर्जी है, जो अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा है, जिस खुदावन ने अपने आप को मूसा नबी के ऊपर जाहिर किया और उसको बताया कि मैं तेरे बाप दादाओं का खुदा हूं। उस खुदावन की ये मर्जी है कि ऐसे लोग कलाम को सुनते हुए भी समझेंगे नहीं और उसके अद्भुत कामों को देखते हुए भी ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि खुदावन ये नहीं चाहते हैं कि ऐसे लोग मन फिरा लें और खुदा को उनके पापों को क्षमा करना पड़े, माफ करना पड़े। मेरे अजीजों, ये अब्दी कलाम आपके और मेरी जिंदगी के लिए एक अब्दी रोटी है, ये जीवन का जल है। जिस प्रकार यीशु मसीह ने कहा, आई एम the bread, I am the light, I am the way, the truth, and I am the life। ये जिंदगी देने वाला जो कलाम है, इस कलाम की अहमियत हम सबको समझनी बहुत ज़रूरी है। जब तक हम इसकी अहमियत को समझेंगे नहीं, हमारी जिंदगियों में हम इसको बहुत हल्का लेंगे। इन वचनों को, इन अबदी वचनों को, इस इटर्नल वर्ड ऑफ गॉड को बहुत लाइटली लेंगे, बहुत हल्के से लेते हैं और हम उन वचनों से वंचित रह जाते हैं, उन बरकतों से वंचित रह जाते हैं जो खुदावन ने आपके और मेरे लिए वादा किया है कि मैं तुम्हें अबदी आराम दूंगा, तुम मेरे साथ स्वर्ग के भागीदारी होगे। इक्वल पार्टनरशिप ऑफ हेवन, ये वादा हर एक के साथ नहीं किया गया है और ये वादा हर एक के लिए नहीं है। आप और मैं बड़े खुशकिस्मत हैं कि ये वादा खुदावन ने हमारे ज़िंदगियों में दर्शाया, दिखाया और हमारे ऊपर जाहिर किया है। क्योंकि अभी जो वचन आपके सामने पढ़ा गया है कि खुदावन की ये मर्जी है कि बहुत से लोग फिर ना जाएं, कन्वर्ट ना हो जाएं, अपने पापों से अंगीकार ना कर लें और खुदा को उनके पाप क्षमा करने पड़ेंगे। क्योंकि खुदावन भी नहीं चाहते कि ऐसे लोग उसकी बादशाहत में एंटर हों। क्योंकि जो यहाँ पर ज़मीन पर, जहाँ पर खुदावन ने हमें ये इख्तियार दिया है कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, जैसा मैं दीन और जैसा मेरा चाल चलन था, जैसा मेरा चरित्र था, वैसा चरित्र रखो। जो लोग यहाँ पर खुदावन की बात नहीं सुनते और मानते, तो वो लोग खुदावन की बादशाहत में जाकर क्या करेंगे? ऐसे लोगों की खुदावन को ज़रूरत नहीं है।
प्रकाशित वाक्य में खुदावन ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि तुम नीम गरम से हो गए हो और मैं तुमको अपने मुंह से उगलने पे हूं। ऐसे लोगों की कतई जरूरत नहीं है। आज आपको और हमें ये बात देखनी पड़ेगी कि हमारी जिंदगियों में, हमारी सभाओं में, हमारे आसपास अगर ऐसे लोग, ऐसे प्रचारक, ऐसे प्रीचर हैं तो उनको बायकॉट करना पड़ेगा क्लियरली, क्योंकि जिसको खुदावन नहीं चाहते उसको हम भी कबूल नहीं कर सकते। आज बहुत से लोग वचन को बांटते, सुनते और सुनाते तो हैं, लेकिन उसके ऊपर चलते नहीं हैं। अगर उनकी जिंदगियों को देखा जाए तो जिंदगियां बिल्कुल उलट हैं, विपरीत हैं। जो कहते हैं वो करते नहीं हैं और जो करते हैं वो दिखाते नहीं हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 16 से 17 आयत में लिखा है कि पर धन्य है तुम्हारी आंखें, धन्य है तुम्हारी आंखें कि वो देखती हैं और तुम्हारे कान कि वो सुनते हैं। आप धन्य हैं। आए सुनने वाले मेरे भाई और बहनों, आप धन्य हैं कि ये वचन आप तक पहुंचा है। ये वचन आप सुन रहे हैं और आपकी आंखें देख रही हैं। उसकी बेमिसाल बरकतों और आशीषों को लोग ग्रहण करते हैं। आप इन चीज़ों को देख रहे हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, ये खुदावन यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर ना देख सके, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर नहीं सुने। बहुत से लोग इस बात की आरजू रखते थे, ख्वाहिशमंद थे कि जो अबदी जीवन और जो वादा खुदावन यीशु मसीह ने मेरे और आपके साथ किया है, वो वादा उनके साथ भी हो। जो अचंभा के काम खुदावन यीशु मसीह ने इस जमीन पर रहते हुए किए हैं, वो अचंभा के काम, वो भविष्यद्वक्ता, वो अपोस्टल्स, वो नबी भी देखे, लेकिन वो देख नहीं पाए। आज की दौर में भी बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत सी ऐसी जातियां हैं, बहुत से ऐसे धर्म हैं जो इस पवित्र वचन को, इस अबदी वचन को सुनना और ग्रहण करना चाहते हैं, लेकिन उन तक ये वचन पहुंच नहीं पाता है। और जिन तक ये वचन पहुंचता है वो इस वचन को ग्रहण नहीं करते हैं। और जो इस वचन में आकर के भी इस वचन के ऊपर अमल नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही दयनीय अवस्था है। उनके जैसा बदकिस्मत इंसान कोई नहीं हो सकता जो इस वचन को ग्रहण कर लेता है लेकिन इसको समझता नहीं, उसके ऊपर चलता नहीं। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है, बजाय इसके कि जिसने ये वचन सुना ही नहीं। उसके लिए तो एक एक्सक्यूज है कि ये वचन पहुंचा ही नहीं। लेकिन मेरे अजीजों, क्या आज हम ये नहीं जानते हैं कि जो वचन, जिन लोगों तक ये वचन पहुंच चुका है, वो इस वचन को सुनते हुए भी नहीं सुनते, क्योंकि खुदावन कह रहे हैं कि इन लोगों का मन मोटा हो गया है। इन लोगों का मन
मोटा हो गया है, क्योंकि ये देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 34 आयत में हम देखते हैं कि किस प्रकार यरस की बेटी को खुदावन ने चंगा किया। यरस की बेटी को खुदावन ने चंगा किया, जो कि क्या थी, मर गई थी। क्या हुआ था जी, उसको मर गई थी। और जब खुदावन के पास वो लोग आए कि यरस की बेटी मर गई है, तो खुदावन ने क्या किया कि उसको क्या बोला कि विश्वास रखो। क्या बोला? विश्वास रखो। क्या आज मुझे और आपको ये विश्वास है कि खुदावन हमारी ज़िंदगी में जो भी कार्य करेंगे, जो भी बरकत दे रहे हैं, या जो भी हम उसके पवित्र और जलाली नाम से मांगते हैं, वो पूरा होगा हमारी ज़िंदगी में? क्या आप सबको विश्वास है? इस बात का विश्वास रखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि 5 अध्याय की 36 आयत में देखेंगे कि जो बात वे कह रहे थे, तो उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। आज हम देखते हैं, हम वचन तो सुनते हैं, हम पादरी साहब से दुआ तो करवाते हैं, लेकिन मन ही मन कहीं ना कहीं एक अविश्वास भी हमारे जीवन में या हमारे मन में रहता है कि अरे खुदाया, पता नहीं ये ऐसा होगा कि नहीं होगा। वो ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा कि तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? उस बेटी का बाप खुदावन के पास, खुदावन यीशु मसीह के पास क्यों आया था? कि वो बीमार है या उठ नहीं रही है, तो उसको जाकर चंगा करे। लेकिन पीछे से उसके घर में से लोग जब आए तो उन्होंने क्या खबर दी कि तेरी बेटी तो मर गई है। लेकिन खुदावन यीशु मसीह ने उन सब की बातों को अनसुना करके सरदार को कहा, यरस को कहा कि मत डर, क्योंकि खुदावन जानते थे कि ये किस विश्वास के साथ उनके पास आया है। अजीज़ो, आज जब हमारी जिंदगियां मरी हुई हैं, हमारी जिंदगियां हमारे गुनाहों के कारण, हमारी गंदी सोच के कारण, हमारे बुरे कामों के कारण हमारी जिंदगियां मरी हुई हैं, तो इस विश्वास के साथ इस वचन को आज ग्रहण करें, क्योंकि खुदावन कहते हैं मत डर, केवल विश्वास रख। केवल विश्वास रखिए। तो खुदावन ने जब उसको उसके घर गए तो क्या बोला 41 आयत में कि उन्होंने उस लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कूमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। तो वो बेटी क्या हुई? उठकर बैठ गई। उठकर बैठ गई और वो उठकर सेवा टहल करने लगी। 12 साल की बेटी थी और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वो 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हो गए। फिर उसने उन्हें चिल्लाकर आज्ञा दी कि ये बात कोई जानने ना पाए और कहा, इसे कुछ खाने को दो। ये है हमारा विश्वास। आज इस विश्वास की
हमारे दिलों में ज़रूरत है, हमारी ज़िंदगियों में ज़रूरत है। जब हम इस विश्वास के साथ वचन को सुनते हैं और ग्रहण करते हैं, तो आज जब आप इस वचन को ग्रहण करेंगे तो यकीन मानिए कि जो भी आप विश्वास के साथ अपने जीवन में मांगना चाहते हैं और आज अभी इसी वक्त मांगते हैं, तो वो खुदावन यीशु मसीह पूरा करेंगे। क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने 4 अध्याय उसकी 40 आयत में भी अपने चेलों से क्या कहा जब नाव डूबी जा रही थी, आंधी और तूफान आ गया, खुदावन यीशु मसीह क्या कर रहे थे? आराम कर रहे थे। तो खुदावन ने उनको क्या बोला कि तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? जो खुदावन यीशु मसीह के साथ रहते थे, उसके शागिर्द अंग संग रहते थे, रोज उन मौजों को देखते थे जो जिंदगियों में लोगों की जिंदगियों में होते थे, लेकिन फिर भी विश्वास की कमी। और खुदावन ने उनके मनों को जांचकर ये बोला कि तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? तो आज तो हमने अपनी पूरी जिंदगियां गुजार दी हैं चर्चेज में, दुआओं में, सभाओं में जा जाकर। तो क्या आज तुम्हें विश्वास नहीं? क्योंकि खुदावन आपसे कह रहे हैं, डरो मत, सिर्फ विश्वास रखो। और जब हम विश्वास रखते हैं तो मरे हुए भी जिंदा हो जाते हैं, हमारी मरी हुई जिंदगियां भी खुशनुमा हो जाएंगी, हमारी गुनाह आलूदा जिंदगियां भी एक पवित्र जिंदगी बनकर उभरेगी। और जब हम खुदावन के ऊपर इस विश्वास से चलते हैं, तो लाजर को जब जिंदा किया तो कितने दिन का मरा हुआ था वो? 4 दिन का। जब हम खुदावन के ऊपर अपना विश्वास मजबूत करते हैं तो मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। क्या होता है जी? मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय 1 से 44 आयत में देख लीजिएगा। लाजर की बहनें कहती हैं कि आए रब्बी, आए उस्ताद, आए खुदावंद, अगर तू हमारे साथ होता, हमारे पास होता, तो हमारा भाई मरता नहीं। लेकिन खुदावन ने क्या कहा? मुझे उसके पास ले चलो। और उसकी कब्र को खुलवाया जो 4 दिन से बंद पड़ी थी। और उनको भी क्या बोला? विश्वास रखो। आज आप हो और मुझे भी खुदावन, तमाम अजीजों को, तमाम सुनने वालों को खुदावन ये कह रहे हैं, खुदावन यीशु मसीह कह रहे हैं, विश्वास रखो, डरो मत। चाहे कैसा भी तूफान आपकी जिंदगी में है, चाहे कैसी भी मुश्किल आपके जिंदगी में है, बशर्ते चाहे इस हद तक आप दुखी हैं कि मरने के किनारे हैं, लेकिन खुदावन कहते हैं कि विश्वास रखो, डरो मत। और जब हम विश्वास रखते हैं तो वो 4 दिन से मुर्दा लाजर भी जिंदा हो जाता है। ये है हमारे विश्वास का फल। द फ्रूटफुलनेस ऑफ द गॉस्पेल डिपेंड्स ऑन हाउ इट इज रिसीव्ड। ये इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि आप इस सुसमाचार को किस प्रकार से ग्रहण करते हैं। आप आज इस सुसमाचार को सुन रहे हैं, इस सुसमाचार को सुनेंगे, घर जाएंगे, शाम को या दोपहर को, आज संडे है, मसीही भाई लोग हाँ खाना, अच्छा खाना बनाएंगे और खाएंगे और शाम तक भूल जाएंगे। लेकिन खुदावन कहते हैं
कि इस वचन को अपनी जिंदगियों में उतार लीजिए, क्योंकि ये वचन दो धारी तलवार है। ये वचन जीवन देने वाला वो वचन है जिस वचन के द्वारा तुम सब अबदी जीवन पाने जा रहे हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 1 से 12 आयत में अंधा खुदावन के पास आ गया। वो अंधा क्या कहने लगा, है खुदावन, मैं चाहता हूं कि तू अगर चाहे तो मुझे चंगा करे। यहां पर खुदावन यीशु मसीह ने उस अंधे के लिए एक क्वेश्चन रखा है। आज वही क्वेश्चन आपके और मेरे लिए भी है। खुदावन यीशु मसीह कहते हैं कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। आज खुदावन यीशु मसीह आप सब के लिए भी ये क्वेश्चन रख रहे हैं कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। और जब हम संपूर्ण विश्वास के साथ खुदावन यीशु मसीह के सामने अपनी गुजारिशों को, दुआओं को रखते हैं, तो खुदावन क्या कहते हैं। उस अंधे को क्या कहा, उस अंधे ने कहा कि खुदावन मैं चाहता हूं, अगर तू चाहे तो मैं देखने लगूं। तो जा, तेरे विश्वास के मुताबिक हुआ। यहां पर 3 इंस्टेंसेस हैं, 3 अंधों को चंगा किया है अलग अलग जगहों पर। खुदावन ने जेरिको में चंगा किया, बैतसैदा में चंगा किया है, सिलोम में चंगा किया है। ये डॉक्यूमेंटेड जो प्रूफ्स हैं। अदरवाइज बहुत से अनगिनत लोगों को चंगा किया खुदावन ने, अंधों को, कोढ़ियों को, झोले के मारों को, पैरालिटिक लोगों को, और बहुत से मुर्दों को भी जिंदा किया है। हमें कुछ एक हवाले यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन कलाम बताता है कि खुदावन के मौजज़े नॉन स्टॉप चलते थे। आज वही मौजज़े, वही चमत्कार आपकी जिंदगियों में खुदावन कर रहे हैं और हम उनको देखते हैं, लेकिन हम देखते हुए भी कई बार अनजान बनने की कोशिश करते हैं, सुनते हुए भी सुनते नहीं हैं। हमने अपने मनों को मोटा नहीं करना है, क्योंकि यशाया भविष्यद्वक्ता ने कहा कि ऐसे लोगों के मन मोटे हो गए हैं जो सुनते हुए भी नहीं सुनते और देखते हुए भी नहीं देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 40 आयत में भी खुदावन ने कहा कि हैव फेथ, विश्वास रखो, विश्वास रखो, लाजर जिंदा हो जाएगा। और 11 अध्याय की 43 आयत में खुदावन यीशु मसीह लाजर की कब्र के पास जाकर कहते हैं कि लाजर बाहर आ जा। किसको आवाज लगा रहे हैं? 4 दिन के मुर्दे को आवाज लगा रहे हैं, और वो मुर्दा भी खुदावन की उस आवाज को सुनता है और मानता है। वो मुर्दा भी कब्र से बाहर आ जाता है। आज हम अपनी जिंदगियों में खुदावन को ग्रहण करना चाहते हैं, लेकिन हम पूर्ण विश्वास के साथ खुदावन के पास आएं, ताकि खुदावन हमें मुकम्मल शिफा दे सके। आज हम बहुत सी मुश्किलों में, बहुत सी टेंशन्स में फंसे रहते हैं, और बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में खुदा की मर्ज़ी क्या है। अज़ीज़ों, आप अपने दुआओं को, अपनी गुजारिशों को खुदावन के सामने रखें, और खुदावन आपके विश्वास को जांचेगा, परखेगा। जिस प्रकार उस सूबेदार ने खुदावन के पास आकर के बोला कि आए रब्बी, मेरे घर में मेरा सेवक बीमार पड़ा है, मैं चाहता हूं कि तू
उसको चंगा करे। तो खुदावन ने क्या बोला, चलो मैं वहाँ चलता हूँ। तो उस सूबेदार ने क्या कहा कि अरे खुदावन, मैं इस लायक नहीं कि आप मेरी छत के नीचे आए, क्योंकि मैं बहुत ही पापी मनुष्य हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप यहीं से बोलकर यहीं से उस सेवक को चंगा कर दे। अगर यहीं से कह देंगे तो मेरा सेवक जो घर में बीमार पड़ा है, उठ नहीं सकता, वो चंगा हो जाएगा। तो खुदावन ने क्या कहा कि मैंने ऐसा विश्वास और कहीं नहीं देखा। तो खुदावन ने उस सूबेदार की बात को मानकर और उसके विश्वास को जांचकर और देखकर बोला कि मैं चाहता हूं कि वो चंगा हो जाए, और वो घर पर चंगा हो गया। नमान कोढ़ी की कहानी हम जानते हैं, किस प्रकार वो भी बहुत धन दौलत और बहुत रुतबे वाला इंसान था, लेकिन कोढ़ी था, कोढ़ था। वो भी जब खुदावन के पास आया तो खुदावन ने उसको चंगा किया, उसके कोढ़ से निजात दी। आज हमारी कलीसियाओं में, हमारी जिंदगियों में ऐसे बहुत से नामुराद कोढ़ लगे हुए हैं। आज अगर आप देखें, मैं अपने डायसिस की अगर बात करूं, अपने गिरजाघरों की चर्चेस की अगर बात करूं, अपने इंस्टीट्यूशंस की बात करूं, तो हम देखते हैं कि कोई ख़ास तरक्की नहीं करी है। लोगों ने, इंस्टीट्यूशंस ने, गिरजाघरों ने वहीं के वहीं लकीर के फकीर बने बैठे हैं। उसका कारण ये है कि जिस किसी को हमने औहदा दे दिया, जिस किसी को चाबी पकड़ा दी, वो चाबी का मालिक बन बैठा है, और एक दीमक की तरह एक कोढ़ की तरह इंस्टीट्यूशंस को खा गए, बर्बाद कर दिया। ऐसे लोगों के लिए खुदावन ने कहा है कि इनके मन मोटे हो गए हैं, जो सुनते हुए भी सुनते नहीं और देखते हुए भी देखते नहीं। इनके टारगेट कुछ और हैं। इनके टारगेट जमीनों को हथियाना है, इंस्टीट्यूशंस के पैसों को निगलना है। आज हमारी कलीसियाओं को मजबूत होने की ज़रूरत है। आज हम सब लोगों को खड़े होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप भी चुप रहेंगे तो खुदावन ने कहा है कि ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। खुदावन पत्थरों से भी काम ले लेते हैं। आज हम इस विश्वास से इस वचन को सुने कि ये वचन हमारी ज़िंदगियों में बहुतायत से फल लाएगा, और हम इस वचन को अपनी ज़िंदगी में ग्रहण करेंगे। और जब हम इस विश्वास के साथ वचन को ग्रहण करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में फल भी आते हैं। वो फल क्या है? वो आत्मा के फल हैं। प्रेम, धीरज, संयम, शांति, ये फल हमें मिलते हैं। हमने अपने फल भी अपनी पसंद के मुताबिक चुन लिए हैं। हम क्या फल मांगते हैं, ये सोचना पड़ेगा। हम फल कुछ और ही मांगी जा रहे हैं। हम फल मांग रहे हैं गाड़ी, हम फल मांग रहे हैं बंगला, हम फल मांग रहे हैं बैंक बैलेंस। ये फल नहीं है भैया, आपको समझना पड़ेगा।
आपको क्या चाहिए, क्योंकि कलाम कह रहा, खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं, जा जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही हो। जैसा आप फल मांगेंगे वैसा ही फल आपकी जिंदगी में मिलेगा। तो मेरे अजीजों, आज हमें बहुत सोच समझकर इस वचन को समझना और ग्रहण करना है, क्योंकि आपने क्या मांगना है ये आपके पादरी साहिबान ने आपको पढ़ाना और समझाना है। लेकिन अगर आपके पादरी साहिबान ही पैसे के पीछे, कुर्सियों के पीछे, रुतबों के पीछे भाग रहे हों, तो वो आपको क्या समझा पाए। इस बात को आप समझिए, क्योंकि देयर इज नो मीडिएटर बिटवीन यू एंड गॉड एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट। कोई मीडिएटर नहीं है। हाँ, खुदावन ने हमें ये एक हक जरूर बख्शा कि आप खुदा के लोगों के लिए जब दुआ करें तो मेरे नाम से दुआ करें, क्योंकि मीडिएटर कौन है? खुदावन यीशु मसीह है। तो आपका जो रिश्ता है खुदा के साथ, वो डायरेक्ट रिश्ता है। खुदावन यीशु मसीह की इन बातों को जब आप समझेंगे तब आप कलाम को समझेंगे, और जब आप कलाम को समझेंगे तब आप अबदी जीवन के हकदार होंगे। पहला थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय हमें क्या सिखा रहा है? पहला थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय हमें सिखा रहा है कि हे भाइयों, ये परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो। खुदावन चाहते हैं कि तुम खुदावन के राज्य के योग्य ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो, क्योंकि परमेश्वर के निकट ये न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे, और जो तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे। जो लोग आपको परेशान करते हैं, आपको टेंशन देते हैं, खुदावन उनको टेंशन देते हैं, कलाम कह रहा है। और जो लोग आप खुदावन के नाम के कारण क्लेश पा रहे हो या मुश्किलें या मुसीबतें पा रहे हो, खुदावन आपको चैन देते हैं, आराम देते हैं। उस समय जब कि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। ऐसे लोगों के मन, जिनके मन मोटे हो गए हैं, जो सुनते हुए भी सुनते नहीं, देखते हुए भी देखते नहीं हैं, उनसे खुदावंद यीशु मसीह क्या लेगा? पलटा, बदला लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति से के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। ये उस दिन होगा जब वो पवित्र लोगों की में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा। यहाँ पर फिर सब विश्वास करने वालों के। खुदावन यीशु मसीह ने बार बार कहा कि डरो मत, विश्वास रखो, मैं तेरे विश्वास को जांचना चाहता हूँ। जा तेरे विश्वास के मुताबिक ही हो, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही हो। और यहाँ पर भी लिखा गया है कि क्योंकि तुमने हमारी गवाही पर विश्वास किया है। विश्वास बहुत अहमियत रखता है यहाँ पर, इसीलिए हम सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करते हैं। हम सब आपके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, जो सुनते हैं, जो कलीसियाएं हैं, कि हमारा परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट के योग्य समझे और भलाई की हर एक इच्छा और विश्वास के हर एक काम को सामर्थ्य सहित पूरा करे।
ताकि हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम तुम में महिमा पाए और तुम उसमें महिमा पाओ। आज का जो ये वचन है खुदावन ने हमें जो दिया है, आज खुदावन हमसे कहना चाहते हैं कि खुदावन के नाम के ऊपर, खुदावन के कलाम के ऊपर, वचन के ऊपर विश्वास रखें, ताकि हमारे प्रभु परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम तुम में महिमा पाए। आप लोगों में खुदावन यीशु मसीह का नाम महिमा पाए और आप प्रभु यीशु मसीह में महिमा पाएं। ये दुआ आज मैं आप सब सुनने वालों के लिए, सब कलीसियाओं और चर्चिस के लिए करना चाहता हूँ। जो बहुत से लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं, मैं खुदावन से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस वचन के ज़रिए खुदावन आपकी ज़िंदगियों में बहुतायत से बरकत लाए और वो फल जो खुदावन ने हमारे लिए बरकत के रूप में रख छोड़े हैं आपकी ज़िंदगियों में ज़ाहिर हों, वो फल नाज़िल हों और उन फलों को आप प्राप्त करके खुदावन की महिमा में और बढ़ते चले जाएं। आज के वचन के लिए और आप सब अजीज़ों की इस कंपनी के लिए आपने ये प्रार्थना सभा अटेंड करी, आप सब के लिए मैं खुदावन से ये दुआ करता हूँ कि खुदावन आपको अपने नाम के जलाल के लिए इसी तरह इस्तेमाल करता रहे। आइए हम सब दुआ करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए और खुदावन उस विश्वास के लिए जो आपने हमें दिया है। खुदावन हमें अपने विश्वास में मजबूत कर और खुदावन आपके वचन के अनुसार हम आपके ऊपर विश्वास करके उन भेदों को जानने वाले हो सकें जो भेद आप हमारे ऊपर नाजिल करना चाहते हैं। खुदावन आज का वचन हमारी ज़िंदगी में 100 गुना फल लाने वाला हो सके। खुदावन होने दे कि हम अपने मनों को दीन और नम्र करें, हम आपके वचनों को सुने और उसके ऊपर चलने वाले हो सकें, हम आपस में मेल और मोहब्बत, प्रेम और अखलाक के साथ रहने वाले हो सकें। खुदावन हम आपके चरित्र के अनुसार, जैसा चरित्र और स्वभाव खुदावन यीशु मसीह का था, वैसा चरित्र और स्वभाव रखने के काबिल हो सके। खुदावन होने दे कि हम आपकी मर्जी के मुताबिक चलने वाले हो सके और सुनने वाले तमाम अजीज़ों को आए खुदावन नाम बनाम आपके हजूर लेकर के आते हैं। खुदावन हर एक के ऊपर अपनी बरकत और अपनी रूह का मसा देना, खुदावन हर एक को अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करना। खुदावन ख़ास तौर पर उन अजीज़ों को नाम बनाम आपके लिए सामने आपके हजूर लेकर के आते हैं जिनके लिए पिछले हफ्ता भी गुजारिशें करी गई, दुआएं करी गई। खुदावन उन सब अजीज़ों को नाम बनाम आपके सामने फिर आए खुदावन लेकर के आते हैं और खुदावन जो कोरोना से पीड़ित हैं हर एक को नाम बनाम बरकत देना और मुकम्मल शिफा देकर अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करना। खुदावन ताकि वो सब अजीज़ अपनी ज़िंदगियों में आपके वचन के महत्व को समझें, आपके वचन को सुने और उसके ऊपर चलने वाले हो सके। खुदावन होने दे खुदावन अगर कोई गलती कमी पेशी उनकी ज़िंदगियों में या हमारी ज़िंदगियों में है तो खुदावन आप अपनी समझ हमें देना ताकि हम अपनी गलतियों को सुधार सकें और तेरे नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल किए जा सके। खुदावन उन तमाम अजीज़ों के लिए जिन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट दी हैं उन सब के लिए खुदावन दुआ करना चाहते हैं। हर एक को नाम बनाम आपके हुजूर लेकर के आते हैं। खुदावन हर एक के ऊपर अपना बरकत और शिफा भरा हाथ रखिएगा और खुदावन सेहत और तंदुरुस्ती दे करके अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करना और उम्र की दराजगी देना। खुदावन ये दुआ मांगते हैं आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की शराकत और रफ़ाकत उन तमाम मुक़द्दसों के साथ, ख़ास तौर पर सुनने वाले तमाम अजीज़ों के साथ और जिन लोगों के लिए दुआएं की गई हैं उनके साथ हमेशा तक बनी रहे, आमीन। खुदावन यीशु मसीह के
जिंदा और अब्दी नाम में आप सबको मेरा सलाम कबूल हो, और आज का वचन आपकी ज़िंदगी में, आपके जीवन में 100 गुना फल लाने वाला हो सके। आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे।